हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि समझ लीजिए कि हमारा जो भक्ति का गोल है उसको कैसे पाना है, वो तो उसको कैसे, जो उसको प्राप्त करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका जो है, तो उसके ऊपर हम टॉपिक है आज हम लोग डेटी वर्शिप के ऊपर टॉपिक लेंगे। अर्च विग्रहों की सेवा क्यों करनी चाहिए, किस मूड में करनी चाहिए, और अर्च विग्रह प्रकट कैसे होते हैं, और अर्च विग्रहों की सेवा करने से जो कैसे, मतलब हमारा जो है क्या अपराध होते हैं, उससे कैसे बचना है और क्या फ़ायदा है। तो इतना, ये आधा घंटा लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में टॉपिक ये कवर करें। और स्पेशली प्रभुपाद के कुछ तात्पर्यों से भी मैं लूँगा, क्योंकि इस पे प्रभुपाद ने बहुत सारी जगहों में लिखा है, लेकिन मैं मुख्यतः चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य से लूँगा, और जो है और एक तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवत पुराण का जो 7वां स्कंद से। तो इस प्रकार से 2 तात्पर्य हम लोग जो है कुछ कुछ पार्ट्स उसके लेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ज़रूरी है ये लेना। तो हरे कृष्णा। तो देखते हैं, ये अर्च विग्रहों की जो सेवा पूजा है, ये जय हो, ठीक है। अर्च विग्रहों की जो पूजा होती है, तो हम देखते हैं कि कैसे सदियों से हम लोग का, जब सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। और क्या देखते हैं हम कि और हम जो अब्राहमिक रिलीजन्स देखते हैं, जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, तो इसमें ये लोग पूरा एगेंस्ट में है अर्च विग्रहों की पूजा। विग्रह पूजा मतलब वो लोग उसको अपराध मानते हैं। जो भी कोई मूर्ति का पूजा करेगा, वो लोग बोलते हैं कि उसको मार देना चाहिए, यहाँ तक भी बोला जाता है, क्योंकि वो उनका कहना है कि जो परम भगवान है वो अनंत है, और अनंत को आप एक मूर्ति के रूप का देना, मतलब उनके प्रति आप अपराध कर रहे हो। तो अनंत को आप सीमित करने का प्रयास करो, जो कि एक अपराध है। तो ऐसा उनका कहना है। तो वास्तव में वो भी एक मूर्खता है, क्योंकि जो अनंत है वो हर रूप में आ सकते हैं। आप उल्टा बोल रहे हो कि अगर वो रूप में नहीं आएंगे, किसी विग्रह के रूप में नहीं आएंगे, मतलब क्या हो गया कि आप उनको लिमिटेशन डाल रहे हो। तो इस तरह से, लेकिन ठीक है, इवन हमारे सनातन धर्म में भी हम देखते हैं कि ये जो विग्रहों की पूजा है, ये लोग अलग अलग इच्छाओं के से करते हैं। कुछ लोग जो है विग्रह पूजा किस लिए करते हैं, तो कुछ लाभ मिलेगा, कुछ लाभ मिल सकता है हमको इससे। जनरली मारवाड़ी लोग देखेंगे कि क्या करते हैं वो लोग ये रखते हैं, फ़ोटो रखते हैं, लक्ष्मी जी का फ़ोटो रखते हैं जनरली। तो इस तरह से, और अलग अलग जो कम्युनिटी, जैसा जो जिसका सोच है, जो कम्युनिटी है, उस हिसाब से वो लोग फ़ोटो रख के पूजा करते हैं। लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो उनका कारण क्या है, कारण यह है कि कुछ भौतिक लाभ मिलेगा। यही कारण से जो है वो अर्च विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं। और इससे ऊपर अगर कोई है, तो इससे ऊपर जो है ज्ञानी लोग हैं, जनरली जो ज्ञान के माध्यम से जाते हैं, तो वो लोग क्या है, जनरली ज्ञानी लोग जो है वो भगवान को ब्रह्म के रूप में पूजा करते हैं, ब्रह्म, और जनरली अद्वैतवाद का फॉलो करते हैं। मतलब ज्ञानी हो गया, मतलब वो अद्वैतवाद में जाना उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है कई बार। अभी हमारा जैसा कल्चर है, तो अद्वैतवाद में चला जाता है। अद्वैतवाद का अर्थ क्या है, अद्वैत मतलब एक। तो अद्वैतवाद का अर्थ यह है कि जो परम पुरुष परमात्मा है, परम भगवान है, उनको ये ब्रह्म है, और ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। जगत जो देख रहे हैं ये मिथ्या है, और हमारा जो ये स्वरूप देख रहे हैं ये सब मिथ्या है, वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन अविद्या के कारण हमको लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही अविद्या खत्म हो जाएगा, हम वो परम ब्रह्म में मिल जाएंगे, या फिर हम ही वो परम ब्रह्म बन जाएंगे। हम ही वो परम ब्रह्म बन जाएंगे, मतलब हम ही वो परम ब्रह्म है एक्चुअली, लेकिन अविद्या के कारण हमको पता नहीं चल रहा है कि हम परम ब्रह्म हैं।
ये अद्वैतवाद का जो है ये उनका कहना है। ये इसको मायावाद भी, इसके और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, निर्विशेषवाद, मायावाद, मतलब उससे ही थोड़ा थोड़ा अलग अलग होकर ये कैटेगरीज आए हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसलिए वो अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवादी लोग क्या करते हैं, वो लोग भी विग्रहों की पूजा करते हैं। जनरली वो लोग पंच उपासना करते हैं। पंच उपासना मतलब 5 प्रकार के विग्रह हैं। स्पेशली कौन कौन है 5 विग्रह? तो सूर्यदेव है, माता दुर्गा है, और गणेश जी हैं, शिव जी हैं, और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हैं। तो इनमें से किसी एक को आपको, जिनके ऊपर निष्ठा है, उनकी पूजा करो। और पूजा इसलिए करना है क्योंकि वो मैं ही हूँ, हमको वो पता नहीं तब तक पूजा करना है। जब हमको एहसास हो जाएगा तो हम तो वही बन जाएंगे। हाँ, तो हमको पूजा करने की फिर ज़रूरत नहीं है। मतलब एक साधना करने के लिए एक रूप की ज़रूरत है, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं, ये उनका कहना है। और ये मैक्सिमम लोग यही कॉन्सेप्ट के साथ ही चलते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोगों का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है, वो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरली क्या होता है ना, आप घरों में भी जाएंगे तो माता, मतलब पूजा क्यों करते हैं, तो माता पिता बोलते हैं कि पूजा कर रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग कर रहे थे इसलिए कर रहे हैं, और क्या। इवन ऐसा भी हो गया है कि बोलेंगे, मेरे घर में तो ऐसा ही मैं देखा था कि मतलब अगर पूजा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा जैसा इच्छा है, तुम्हारा अगर श्रद्धा नहीं है तो मत करो, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे गाना भी था एक पहले ज़माने का, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं ना मानो तो बहता पानी। वास्तव में ये मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? क्योंकि ये जो अर्चो विग्रहों की पूजा है, वास्तव में साइंस है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे कि ये गुरुत्वाकर्षण का शक्ति है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मानो तो मैं एग्जिस्ट करता, गुरुत्वाकर्षण है, नहीं मानो तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? कोई आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओ और बोलोगे कि मैं मानता नहीं हूँ गुरुत्वाकर्षण है, ये ग्रेविटी नहीं है, तो मैं कूद जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कूदेगा तो मरेगा वो या फिर पैर हाथ टूटेगा, जो भी होगा। तो मानने नहीं मानने से नहीं होता है, एक्चुअली जानने से होता है। एक्चुअली मानो तो मैं गंगा माँ हूँ नहीं है, जानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना जानो तो बहता पानी। क्योंकि हम जब विग्रहों की पूजा करते हैं तो कई बार हम किसी को भी अर्च विग्रह मान लेते हैं, किसी को भी भगवान मान के पूजा करने लगते हैं। कोई भी कहीं किसी पेड़ के नीचे किसी पत्थर को तिलक लगा दिया तो लोग पैसा डालते हैं। क्योंकि हमको ये जानना है कि कैसे अर्च विग्रह को कैसे प्रकट किया जाता है, उसका एक विधि है। और जब तक नहीं जानते हैं, हो सकता है हम किसी को अर्च विग्रह मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। तो जानने से विग्रह का मालूम पता चलेगा, नहीं जानने से नहीं पता चलेगा। जानना जरूरी है। तो जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो जैसे कि कोई मतलब एकदम हाईफाई मोबाइल फ़ोन पकड़ा है, हाईफाई मोबाइल फ़ोन है, और एकदम एक देहाती गांव के व्यक्ति जिसको कुछ मालूम नहीं है, आजकल तो गांव में मालूम रहता है लेकिन ठीक है, ऐसा एक किसी आदमी के पास गया जिसको कुछ भी ये मोबाइल फ़ोन के बारे में मालूम नहीं है, आप उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दें तो क्या करेगा वो? तो देखिए यार ये तो प्लास्टिक या जो भी है, एल्युमिनियम स्टील जो भी इसका बना हुआ है, बटन से, इसमें कुछ इसमें तो बटन्स भी नहीं है, तो काला सा ऐसा है, क्या है? हाँ? लेकिन वहीं पे उसको कोई आके सिखाएगा, देख भाई ये मोबाइल है, इसमें तू पूरा दुनिया का जो है, दुनिया के बारे में तू पता लगा सकता है। दुनिया में कहाँ पे क्या चल रहा है तो सब कुछ पता लगा सकता है। दुनिया में किसी के साथ भी इसके थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो अगर प्रॉपर उसको कोई ज्ञान देता है तो क्या है, वो मोबाइल का अच्छे से यूज़ कर पाएगा। वहीं अगर गलत ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान भी देखिए जानो तो, जैसे क्यों इसलिए मैं बोला, क्योंकि जैसे अगर हम लोग किसी अद्वैतवाद के को गुरु मान के उनके हिसाब से चले तो वास्तव में हम भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद को ही भगवान समझ रहे हैं। वो लोग भी देखेंगे, बाह्य दृष्टि से देखेंगे, वो लोग भी विष्णु का मूर्ति लेके पूजा करते हैं, वो लोग भी शिव जी को रख के पूजा करते हैं, लेकिन उनका सोच क्या है? अरे मैं वही हूँ, बस मुझे पता नहीं है, एक बार हमारा अविद्या खत्म हो जाएगा, मैं वही हूँ। तो ये सोच कितना गलत है, हम खुद को ही भगवान मानना, ये सोच कितना गलत है। तो ज्ञान है लेकिन वो क्या है? गलत ज्ञान है। वैसे ही मोबाइल, जैसे कि मोबाइल है, ज्ञान हम दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसमें आप ज्ञान देना मतलब मोबाइल में सिम इंस्टॉल करना और कुछ अच्छे जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वहीं पे अगर कोई गलत ज्ञान दे दिया कोई ये मोबाइल में वो रमी सर्कल
इंस्टॉल करके आपको पकड़ा दिया, बोलता है इसको खेल मजा आएगा। तो क्या हो जाएगा, तो मोबाइल जितना अच्छा है उससे उतना ही उससे कई गुना ज़्यादा बुरा भी है। तो उसी मोबाइल के कारण आप जो है पैसा लूज कर जाएगा, आपका मन मतलब खराब हो जाएगा, हो सकता है आप आत्महत्या भी लोग कर रहे हैं खेल के। लेकिन वही मोबाइल अगर सही जगह मिल जाए तो उससे कितने लोगों का बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, कितना ज्ञान मिल रहा है। हाँ, आप अच्छे से उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए कोई जो है उसको इंस्टॉल करना या फिर उसको कैसे यूज़ करना उसको जानना जरूरी है, और कोई सिखाने वाला होना चाहिए। तो हमारे संस्कृति में उनको गुरु बोलते हैं। हम लोग जब अर्चा विग्रहों की जब नई बार स्थापना करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभी जैसे हमारे मंदिर में अर्चा विग्रहों की स्थापना होने वाली तो क्या बोलते हैं, डेटी इंस्टॉलेशन। तो ऐसे जैसे मोबाइल में हम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही डेटी को इंस्टॉल किया जाता है, और वो एक विज्ञान है। तो जैसे कि तो वो उसको कौन इंस्टॉल कर सकता है, विग्रह को कौन स्थापना कर सकता है, तो एक चैतन्य चरितामृत के कुछ श्लोक मैं लूँगा। तो ये चैतन्य चरितामृत के कहाँ पे आता है, तो चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब उड़ीसा में आते हैं, क्योंकि नवद्वीप में थे तो संन्यास लेने के बाद उड़ीसा की ओर आते हैं। उड़ीसा की ओर आते हैं तो उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर में, उड़ीसा में एक जो डिस्ट्रिक्ट है बालेश्वर बोल के, जो उड़ीसा के होंगे उनको पता होगा, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट एक है, और वहाँ पे रेमुणा नाम का एक जगह है, और रेमुणा में खीरचोरा गोपीनाथ का बहुत सुंदर विग्रह है। गोपीनाथ जी का बहुत प्राचीन, बोलते हैं भगवान राम ने भी विग्रह की स्थापना की थी, तो बहुत प्राचीन विग्रह है। और वहाँ पे जब वो आते हैं तो उनका नाम खीरचोरा गोपीनाथ किस लिए पड़ा, तो उसकी कहानी जो है चैतन्य महाप्रभु अपने जो साथी थे उनके साथ 3 लोग और आए थे, नित्यानंद प्रभु और 2 लोग आए थे, तो उनको वो बताते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे जो परम गुरु यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे, ईश्वरपुरीपाद। ईश्वरपुरीपाद के जो गुरु थे उनका नाम था माधवेंद्र पुरीपाद। तो ये जो माधवेंद्र पुरीपाद वो जब रेमुणा आए थे तो भगवान ने स्वयं गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर का प्याला चुराए थे, तब से उनका नाम खीरचोर गोपीनाथ पड़ गया। तो ये जो माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में फिर बताते हैं, अपने परम गुरु माधवेंद्र पुरीपाद के बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं कि माधवेंद्र पुरीपाद का नेचर क्या था, तो आयाचक वृत्ति के व्यक्ति थे। आयाचक वृत्ति के व्यक्ति यानी कि कुछ याचना नहीं करते थे, भिक्षा नहीं मांगते थे। जो उस जमाने में साधु लोग जनरली भिक्षा मांग के जीते थे, जिसको मधुकरी बोला जाता था। और मधुकरी मतलब कि पर्टिकुलर 7 या 8 घर में ही भिक्षा मांग सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा मांगते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता था। 7 घर में मांगोगे, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भूखा रहेंगे। लेकिन इनसे भी ऊपर थे ये आयाचक वृत्ति का जो पालन करते थे, मतलब पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर। तो इन लोग क्या करते थे, भिक्षा कुछ नहीं मांगते थे। तो कैसे जीते थे, तो भगवान भरोसे, कोई आके कुछ दे दिया तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में उनको जो है एक बालक मिलता, गोवर्धन के पास आते हैं। तो गोवर्धन, हम जब गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे तो आपको उनका भजन कुटीर मिला होगा, जो माधवेंद्रपुरीपाद का। तो जब माधवेंद्रपुरीपाद उस जगह पे आए तो वहाँ पे एक सुंदर बालक आता है और माधवेंद्रपुरीपाद को एक पूरा मटका भरा हुआ दूध देता है, दूध का मटका देता है। माधवेंद्रपुरीपाद सोचते हैं कि इसको कैसे मालूम पड़ा कि जो है मैं भूखा हूँ, और माधवेंद्रपुरीपाद उस समय भूखे थे, तो उनको तो इनको कैसे मालूम पड़ा। तो उस समय क्या होता है कि वो बालक बोलता है कि हमारे गांव के कुछ माताएं ने आपको देखा, तो उन्होंने बोला कि जो है उन्होंने आपके लिए दूध भेजा। तो माधवेंद्रपुरीपाद बोलते हैं शायद ठीक है, कोई देखा होगा, तो पी लेते हैं वो दूध, पी लेते हैं। और दूध पीने के बाद भगवान का उन अष्ट सात्विक विकार उनके अंदर आ जाता है। भगवान के प्रति तो प्रेम था ही उनके अंदर, तो प्रेम का जो है पराकाष्ठा दिखता है उनके शरीर में। और क्या होता है, वो भगवान का निरंतर नाम जप करते रहते हैं। तो उसी समय बालक भी गायब हो जाता है, कहीं गायब हो जाता है। तो फिर जो एकदम ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो माधवेंद्रपुरीपाद को जो है अचानक से थोड़ा सा नींद आ जाता है, झपकी आ जाता है। तो झपकी आता है तब वो जो है वो बालक जो है उनके सपने में आता है, और वो बालक जो है वो कौन थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, स्वयं गोपाल थे। तो गोपाल जी अपने रूप में धारण करके आते हैं, और धारण करके आके उनको बोलते हैं कि एक बहुत सुंदर चीज़ बोलते हैं, बहु दिन तुम्हारो पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमे करिव सेवन।
तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? बहुत दिनों तुम्हारा पथ करी निरीक्षण। तो बोल रहे हैं कि बहुत दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओगे और मेरा आके सेवा करोगे। तो ये जो अर्च विग्रह कब आते हैं? तो अर्च विग्रह जो है एक शुद्ध भक्त के इच्छा से आते हैं। या तो अर्च विग्रह तब प्रकट होते हैं, या तो खुद उनकी इच्छा हो भगवान की, या तो एक शुद्ध भक्त की इच्छा हो। तो शुद्ध भक्त का इच्छा होगा तो भी अर्च विग्रह प्रकट होंगे, या तो भगवान की इच्छा होगा तो भी प्रकट होंगे। तो यहाँ पे भगवान देखिए, भगवान वो झाड़ियों के अंदर रख गए थे, क्योंकि क्या हुआ था कि वो गोपाल जी के विग्रह थे। गोपाल जी का विग्रह जो है वो भगवान के परपोते, उनका नाम था वज्रनाभ जी ने बनाया था। लेकिन बाद में क्या होता है, जब इस्लाम मुसलमान शासक लोग आते हैं उस जगह पे, तो उनके पुजारी जो है वो गोवर्धन के नीचे में तलहटी में एक खड्डा करके उनको छुपा देते हैं। तो कितने सारे लोग देखिए वहाँ पे आए होंगे, कितने सारे भक्त लोग आए होंगे, लेकिन भगवान किसी को इस सपने में आके नहीं बोले। लेकिन माधवेंद्र पुरी जो कि उनके शुद्ध भक्त हैं, तो उनको भगवान जो है सपना में आके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्हारा पथ बहुत दिनों तुम्हारा पथ करी निरीक्षण, कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब्बे आसी माधव, कब तुम आओगे और मेरा सेवा करोगे। और सेवा जो है किस प्रकार से? क्योंकि भगवान को हमारी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम से अभिमानम, सहस्त्र लक्ष्मी भगवान को उनके धाम में सेवा कर रहे हैं। तो भगवान को हमारी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान फिर क्यों आते हैं? तो भगवान नेक्स्ट जो श्लोक में भगवान उनको बोलते हैं, तमारा प्रेमवशी करी सेवा अंगीकारो, दर्शन दिया निस्तारिब सकल संसार। तो भगवान ने यहाँ पे अपने प्रकट का दो कारण बता दिया। क्या कारण? पहला कारण यह है, तुम्हारा प्रेमवश करी सेवा अंगीकार, तुम्हारे प्रेम रूपी सेवा जो है मैं एक्सेप्ट करूँगा, ये पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है? दर्शन दिया निस्तारिब सकल संसार, कि मैं दर्शन दे के ये जो संसार के जितने सारे जो लोग हैं उनका क्या करूँगा? उनका उद्धार करूँगा। ये दो कारण है भगवान जो अर्च विग्रह के रूप में इस दुनिया में प्रकट होते हैं। तो पहला कारण यह है कि अपने शुद्ध भक्त से सेवा लेने के लिए, और दूसरा कारण क्या है कि ये जो बद्ध आत्माएं, हम लोग जो बद्ध जीव हैं, उनका दर्शन करके हम जब भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो दो कारण से भगवान आते हैं यहाँ पे, भगवान खुद ही जो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अब भगवान जो है, हमने देख लिया कि भगवान क्या है, कि अर्च विग्रह क्यों अभी प्रकट हो रहे हैं। अब हमारा मनोस्थिति क्या होना चाहिए? विग्रहों की पूजा करने के लिए हमारा मनोस्थिति क्या होना चाहिए? तो उसके लिए एक हम लोग ये चैतन्य चरितामृत में ही, दूसरे मध्य लीला में ही और एक कहानी आता है। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद का कहानी था, तो और एक कहानी आता है जो कि नित्यानंद प्रभु सुनाते हैं। जब ये टीम जो है, ये तो जब रेमुणा में थे तो महाप्रभु ने उनको माधवेंद्र पुरीपाद के बारे में बताया कि कैसे भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया था। और जब ये लोग कटक पहुंच जाते हैं, उड़ीसा का बहुत मुख्य जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कटक। जब ये लोग कटक पहुंच जाते हैं तो कटक में जो था एक बहुत सुंदर विग्रह था साक्षी गोपाल का। किनका विग्रह था? साक्षी गोपाल का। वही साक्षी गोपाल का विग्रह आज जो है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो वो साक्षी गोपाल का जो विग्रह है वो अभी पुरी के पास है। मतलब आप भुवनेश्वर से पुरी जा रहे होंगे तो रास्ते में आता है, मतलब पुरी से कुछ ही किलोमीटर दूर आता है। तो ये जो साक्षी गोपाल का उनका एक कहानी है जो नित्यानंद प्रभु सुनाते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जब वो यंग थे तो उनको एक साधु वहाँ उनके घर से लेके जाता है, तो पूरा वो साधु जो है उनको पूरा भारतवर्ष का भ्रमण कराते हैं तीर्थों का। तो कटक भी लेके आया रहता है, तो उनका पहले से ही नित्यानंद प्रभु ने उधर दर्शन किया हुआ था, तो उनको ये कहानी पता थी। तो विद्यानगर नाम का एक जगह रहता है, विद्यानगर नाम का जगह साउथ इंडिया में है। तो वहाँ के दो ब्राह्मण क्या होता है कि वो लोग जो है वो लोग गए रहते हैं वृंदावन। तो
तो ब्राह्मण, दो ब्राह्मण कैसे, एक बुढ़ा ब्राह्मण था और एक यंग ब्राह्मण था। तो बुढ़ा ब्राह्मण को जाना था, तो यंग जो नौजवान ब्राह्मण था वो बोलता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आप भी अकेले तो आपके लिए मुश्किल है, और मुझे भी एक पार्टनर मिल जाएगा, आपको भी एक पार्टनर मिल जाएगा, दोनों मिलके जाएंगे, आपका भी इच्छा है मेरा भी इच्छा है। तो दोनों तीर्थ के लिए जाते हैं। और ये बुढ़ा ब्राह्मण को जो है, ये जो नौजवान ब्राह्मण था बहुत सेवा करता है, तो बुढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है उनके साथ, उनसे, और खुश होके नौजवान ब्राह्मण को बोलता है कि मैं आपके सेवा से बहुत खुश हूँ, और मैं जो है मेरे बेटी को आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आपको दान में देना चाहता हूँ मेरी बेटी को। और ये जब वो बुढ़ा ब्राह्मण बोलता है, तो ये दोनों, तब गोपाल जी का एक मंदिर था तब वृंदावन में, क्योंकि वहाँ पे चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ये लोग पहले ये लोग क्या है, कालियाधा का दर्शन करते हैं, केसी घाट का दर्शन करते हैं, और फिर ये मंदिर जाते हैं। शायद गोपाल जी का मंदिर उसी लाइन में कहीं है, या फिर मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन वहीं पे कहीं होगा शायद। तो फिर दर्शन करते हैं, तो वहाँ पे उसी जगह पे बुढ़ा ब्राह्मण बोलता है। तो तब जो है नौजवान ब्राह्मण बोलता है कि देखिए, हम भगवान के विग्रह के सामने हैं, तो आप सोच समझ के बोलिए, आप वो चीज़ ना बोलिए जो आप नहीं कर सकते। जब कुछ लोग, हम भक्ति में जब आते हैं, तो कई बार हम मंदिर में कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो कोई बोलता है कि अरे मंदिर में बात नहीं करो, ये सब बातें जो है बाहर के ऊपर जाके करो, अगर कुछ भगवान से रिलेटेड नहीं है। कुछ लोग बाहर के लोग आते हैं और कुछ बिजनेस का बात चालू कर देते हैं या फिर कुछ पॉलिटिक्स का बात चालू कर देते हैं, तो भक्त लोग उनको, मैं देखा हूँ बहुत बार, बोलते हैं ये सब बातें आप बाहर कीजिए, भगवान के सामने ये सब मत कीजिए क्योंकि उनको ये एहसास नहीं रहता कि भगवान खड़े हैं, उनको मूर्ति है, ठीक है, पूजा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वो मूर्ति जैसे ही लगता है उनको, साक्षात भगवान खड़े हैं वैसे उनको पता नहीं चलता है। तो यही यंग जो नौजवान ब्राह्मण था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो बोलता है कि देखिए, आप विग्रह के सामने ये मत बोलिए, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, और मुझे पता है आपके घर वाले राजी नहीं होंगे। तो बुढ़ा ब्राह्मण बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आप इसका टेंशन मत लीजिए, मैं 100% जो है मेरा बेटी को आपको दान में देने वाला हूँ। तो बोलता है ठीक है, तो आप भगवान को साक्षी मान के बोलिए, अभी गोपाल जी जो हैं इधर खड़े हैं, गोपाल जी को साक्षी मान के बोलिए। तो बोलते हैं, मैं गोपाल जी को साक्षी मान के बोलता हूँ कि मैं अपनी बेटी को आपको प्रदान करूँगा। बोला ठीक है, गोपाल जी को साक्षी मान लिया। तो ये दोनों फिर वापस गाँव लौट आते हैं, और जो बुढ़ा ब्राह्मण जो था अपने घर जाता है और बोलता है कि बेटी को देना चाहता हूँ वो ब्राह्मण को। तो उसका बेटा बोलता है, पागल है क्या आप, इतना गरीब आदमी है वो, हाँ, और हम इतने अमीर हैं, वो हमारे बहन को मैं कैसे उसको पकड़ा दे सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं। तो बुढ़ा ब्राह्मण बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो भगवान के सामने बोला था। तो उनका जो बेटा होता है, उसका जो बेटा होता है वो अभक्त होता है, तो बोलता है अरे क्या भगवान, मूर्ति के सामने बोल दिया तो मैं हो गया क्या, कौन जानता है, कौन देखा, किसने देखा है, नहीं नहीं। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने गोपाल जी के सामने बोला है। बोलता है अरे क्यों डर रहे हो, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, गोपाल जी थोड़ा ना आएंगे इधर, आप क्या बात कर रहे हो, आप बोलो कि मुझे याद नहीं है। तो बुढ़ा ब्राह्मण बेचारा सोचता है कि अभी क्या करूं, मेरे घर वाले इतना प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं करना है। तो जो नौजवान ब्राह्मण कुछ दिन बाद आता है, बोलता है कि आपने बोला था अपनी बेटी का विवाह कराएंगे। तो बोलता है कि, तो बुढ़ा ब्राह्मण क्या बोलेगा अभी, वो बोलता है कि बोला होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है तो बोला कि देखिए, मैंने उस समय भी आपको बोला था कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने क्या है, गोपाल जी के सामने बोला था। तो गोपाल जी के सामने बोला था, भगवान के सामने आप जो है आप झूठ नहीं अभी बोल सकते। तो बोलता नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है। तो जो नौजवान ब्राह्मण था वो सोचता है कि ये भगवान के सामने बोला था, तो ऐसा उसका बात जो है झूठा हो जाएगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, पूरा गाँव वालों को बुला के लाता है, बोलता है कि इसने ऐसा बोला था। तो गाँव वालों आए रहते हैं। तो उस समय में वो बुढ़ा ब्राह्मण बोलता है, मैं तो मुझे याद नहीं है। तो उसी समय उसका बेटा जो है बुढ़ा ब्राह्मण का, वो बोलता है कि देखो, ये जो ब्राह्मण है, ये नौजवान, ये देखो हमारे पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे बहन से शादी करके हमसे बहुत सारा पैसा लेना चाहता है, और ये झूठ बोल रहा है। वास्तव में ये मेरे पिताजी को जो है, पिताजी का पैसा इसने जो ये यात्रा में गए थे तो लूटा था, ये अभी झूठ बोल रहा है। तो नौजवान ब्राह्मण बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये इनका बेटा झूठ बोल रहा है, और मैं इसको साबित कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय में इन्होंने जब मुझे बोला था कि अपनी बेटी को देंगे, तो गोपाल जी थे, और गोपाल जी को इसने साक्षी माना था। तो जो है ऐसा, ये झूठ बोल रहा है। तो बोलता है ठीक है, अभी आपने जिसको साक्षी माना था उसको बुलाओ फिर तो नौजवान ब्राह्मण बोलता है ठीक है, मैं गोपाल जी को लेके आऊँगा। तो गोपाल जी को लेके आऊँगा बोल के वो वृंदावन निकल जाता है, और गोपाल जी के विग्रह के सामने जाता है और बोलता है ये सब बातें। तो गोपाल जी बोलते हैं
कि ठीक है मैं विष्णु रूप में वहाँ में प्रकट हो जाऊँगा और मैं बोल दूँगा कि वो ब्राह्मण ने ऐसा बोला था। तो ये जो है ये जो ब्राह्मण है बोलता है नहीं 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 आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो गोपाल जी उस समय बोलते हैं उसको, तुमने कभी देखा है कि अर्चा विग्रह चलते हुए, कभी विग्रह चलते हुए देखा है क्या? तो तब उस समय वो ब्राह्मण बोलता है कि विग्रह तो बोलता भी नहीं है तो आप तो बोल रहे हैं। तब वो बहुत सुंदर श्लोक बोलता है और उसमें प्रभुपाद जी जो है बहुत सुंदर तात्पर्य भी देते हैं। तो श्लोक में बोलता हूँ आपको, तो क्या बोलता है, प्रतिमा नुहे तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्र लागी करो तुम्ही अकार्य कारण। कि आप जो है ये प्रतिमा, ये मूर्ति नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। और ये जो ब्राह्मण था, जो बुढ़ा ब्राह्मण था, उसका बात रखने के लिए आप अकार्य कारण, जो आपने पहले कभी नहीं किया वो कीजिए। मतलब जो विग्रह चल नहीं सकता वो उसको चल के आना पड़ेगा। तब जो है तब भगवान जो है रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ, मैं चल के। तो उस जगह पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज़ बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि because of his advanced devotional position, the younger Brahman knew that although the deity of Gopal appeared to be stone, he was not stone. तो ये जो नौजवान ब्राह्मण था, क्योंकि वो भक्ति में बहुत उच्च गति को प्राप्त था, इसलिए उसको ये मालूम था कि ये भगवान की जो अर्चा विग्रह है ये मूर्ति जैसा, किसी पत्थर के मूर्ति जैसा दिख रहे हैं, लेकिन ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और क्या बोलते हैं, ही वॉज द सन ऑफ नंद महाराज। ये जो है नंद महाराज के बेटे इधर खड़े हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात क्या है, ब्रजेंद्र नंदन है। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी लास्ट में क्या बोल रहे हैं, as such the deity could act exactly as the Lord does in his original form as Krishna। तो जो विग्रह है उनके अंदर उतनी सारी शक्ति है जो भगवान कृष्ण के अंदर है। भगवान कृष्ण और अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के 22वें अध्याय में जब वो सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि भगवान जो अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, तो उसमें एक रूप जो बोलते हैं अर्चा विग्रह का रूप। तो हम जो ये मदन मोहन जी को देख रहे हैं, राधा मदन मोहन जी को, ये और कृष्ण कोई अभिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। बस हम जो है अविद्या के कारण हमको वो ठीक से दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम साधना भक्ति करेंगे तो धीरे हमको ऑटोमेटिकली वो दर्शन होगा। तो वही चीज़ जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अब जो है हम थोड़ा सा ये अर्चा विग्रहों को, अब हम ये मालूम पड़ेगा कि क्यों आते हैं। मैंने 2 कारण बताए अर्चा विग्रह जो है इस धरती पे क्यों प्रकट होते हैं, शुद्ध भक्त की सेवा लेने के लिए, और दूसरा कारण क्या था, हाँ बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए। तो देखिए ये अर्चा विग्रह की सेवा जो है, देखिए भक्ति में 3 स्टेजेस हैं, पता है ना आपको, 3 स्तर से भक्ति होती है। सबसे पहला क्या है, संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जब भगवान कौन है, हम कौन है और हम दोनों का क्या रिश्ता है, जब अगर हमको मालूम नहीं होगा तो हम विग्रहों की पूजा क्यों करेंगे। तो ये संबंध ज्ञान का होना जो जरूरी है। तो संबंध ज्ञान क्या है हमारा और भगवान के बीच में, कि भगवान जो है परम पुरुष परमात्मा परम भगवान है और हम जो है उनके नित्य दास हैं। तो ये हम दोनों का संबंध है। ये संबंध जो है इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत में है, चैतन्य दास मही दासेर अनुदास, ऐसा चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि मैं भगवान का दास हूँ। ये फीलिंग होना है भगवान के साथ हमारा संबंध। हम जब देखिए हम जो है पहले सबसे पहला चीज़ जब किसके साथ करते हैं तो उसके साथ रिश्ता डेवलप करते हैं। रिश्ता होने के बाद क्या होता है, उनकी सेवा होती है। जैसे हमारे माता पिता, क्योंकि वो हमको हमारा बच्चा समझते हैं तो हमारी सेवा करते हैं। पति अपने पत्नी को समझता है कि मेरे अंडर में है तो वो अपनी पत्नी की सेवा करता है, उनके लिए बच्चों के लिए वो अपना जो है बंदोबस्त करता है। तो ऐसे ही ये सेवा करना है, तो भगवान का भी उस तरह से एक बार संबंध एस्टेब्लिश हो गया तो सेवा किया जाता है। तो सेवा को क्या बोलते हैं, अविधेय। तो ये अविधेय में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं अविधेय। ये तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत डायरेक्ट जो सेवा है वो है अर्चा विग्रहों की सेवा करना। यहाँ तक कि प्रभुपाद इसको क्या बोलते हैं, अर्चनम बोलते हैं। इस सेवा को जो है अर्चनम बोलते हैं। और यहाँ तक कि
प्रभुपाद जी जब प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोलते हैं कि किस तरह से भक्ति किया जाए, तो 9 अंग बोलते हैं भक्ति का। 9 अंग बोलते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो उसमें अर्चनम के बारे में जब बोलते हैं प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज़ बोलते हैं। प्रभुपाद जी स्पेशली गृहस्थ लोगों के लिए बोलते हैं कि जो गृहस्थ है, अगर मंदिर के पास है तो ठीक है, तो मंदिर आ पा रहा है, अगर मंदिर से दूर रहता है तो विग्रहों की पूजा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बढ़िया लाइन बोलते हैं प्रभुपाद जी, थोड़ा मैं देखता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर however जो गृहस्थ के बारे में बोल रहे हैं, however गृहस्थs are generally engaged in material activities and therefore if they do not take to deity worship their falling down is positively assured। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं जनरली क्या है, वो भौतिक चीज़ों में लगे हुए हैं, क्योंकि भौतिक चीज़ों में क्योंकि उनको जॉब जाना पड़ता है या फिर बिजनेस करना पड़ता है, तो भौतिक चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर वो अर्चो विग्रहों की सेवा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो, देयर फॉल डाउन इज पॉजिटिवली अस्योर्ड, मतलब उनका पतन होना सुनिश्चित है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। पॉजिटिवली अस्योर्ड बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो पतन होना सुनिश्चित है। तो देखिए अर्चो विग्रहों की जब हम सेवा करते हैं तो अर्चो विग्रहों की सेवा में क्या होता है, अर्चो विग्रहों की जब सेवा ठीक से की जाती है तो हमको जो प्रयोजन है बहुत ईजी, बहुत आसानी से वो प्रयोजन मिल सकता है हमको। तो प्रयोजन क्या है भक्तों का, जो भक्ति लाइन में है उनका प्रयोजन क्या है? नहीं, कृष्ण प्रेम। हम लोग रोज मंगल आरती में बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे दिया प्रेम धन। चैतन्य चरितमृत में जब आखिरी अध्याय चल रहा होता है शिक्षाष्टकम, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट श्लोक आता है, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कि कृष्ण प्रेम के बिना ये जो जीवन है ये व्यर्थ है। दरिद्र जीवन मतलब एक दरिद्र जैसा है, जिसके पास पैसा नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कृष्ण प्रेम नहीं है तो ये जीवन जो है दरिद्र की तरह है, वो कुछ नहीं कर सकता, व्यर्थ है, वो यूजलेस है। जिसका पैसा नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, यूजलेस है उसका जीवन। तो ऐसे ही कृष्ण प्रेम नहीं है, वो एक धन है और वो सबसे उच्चतम धन है। उसके बिना दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे दिया प्रेम धन। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे दास करके मेरे को जो वेतन है, जो तनख्वाह है, वो क्या है? प्रेम धन दीजिए मुझे। तो ये अर्चो विग्रह के सामने हमारी जो है क्या होना चाहिए? ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो अब अर्चो विग्रहों की जो है सेवा कैसे की जाए, तो उसके लिए चैतन्य शिष्टाष्टकम में क्या क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए चैतन्य शिक्षाष्टकम में जो है 5 चीज़ें जो है भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। मतलब प्रभुपाद जी जब आप इस तात्पर्य को देखेंगे ना, ये जो मैं बोल रहा था प्रहलाद महाराज का जो शिक्षा है उसमें जो देखिए, ये मैं बोल देता हूँ कौन सा है ये, 7वां स्कंद का 5वां अध्याय का 23वां 24वां नंबर श्लोक। इसको आप लोग इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं आज जाके। तो वहाँ पे जो है ये प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, लेकिन उसको भक्ति विनोद ठाकुर ने 5 पॉइंट में बोला था। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत विस्तारित से बोला है, विस्तार करके। तो ये रूप गोस्वामी के पॉइंट्स हैं वास्तव में जो बोला है प्रभुपाद जी ने। लेकिन हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के 5 पॉइंट्स देखेंगे। तो क्या है ये 5 पॉइंट्स क्या है कि नेग्लिजेंस इन स्पाइट ऑफ एबिलिटी, कि हमारे पास सेवा करने का जो है शक्ति है लेकिन फिर भी हम उसको ढंग से नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम भगवान, हमारे पास धन है कि हम अच्छा अच्छा फल दे सकें भगवान की सेवा में, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? अरे इतना पैसा कौन खर्चा करेगा, थोड़ा सा कुछ चीनी डाल दो भगवान भोग लगा दो। जनरली भक्त लोग तो अपने घर में जो है भगवान को भोग लगा के ही पाते हैं, लेकिन उतना मतलब जितना अच्छे से होना चाहिए, कोई भक्त लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि कौन इतना करेगा, क्योंकि मेहनत लगता है ना। जैसे कि ड्रेस पहना दिया, वो साल भर एक जब तक नया जन्माष्टमी नहीं आता लोग कभी कभी उसको बदलते नहीं, वो ऐसा ही ड्रेस पड़ा हुआ है पूरा गंदा हो गया वो ड्रेस, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब पोछा मारने के लायक है, ऐसा भी हो जाता है कई बार, मैंने मंदिरों में देखा है। तो नेग्लिजेंस है, तो अपराध है एक तरह से। तो जितना हमारी शक्ति है यथा उचित हमको सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में 2 बार बदलते हैं तो हम भी 2 बार बदलें। अगर हो सकता है तो जरूर करना चाहिए, नहीं हो पा रहा है तो ठीक है,
जितना हमसे हो पा रहा है। एकादशी टू एकादशी भी कर सकते हैं, लोग करते हैं एकादशी टू एकादशी, या फिर कुछ उतना भी नहीं हो पाता है तो ठीक है, एक महीने में भी आप कर सकते हैं, एक एकादशी महीने में आप उसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरा, डिसरिस्पेक्ट करना, निंदा डिसरिस्पेक्ट को क्या बोल सकते हैं कि अपमान करना, यथाउचित सम्मान ना देना भगवान को। क्या है वो डिसरिस्पेक्ट? जैसे कि हम लोग मंदिर में रहते हैं, भगवान का विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, आपस में फालतू के डिस्कशन कर रहे हैं, आज क्या बना है प्रसाद में, कर रहा हम लोग वक्त कई बार हो जाता है हमसे भी। तो इस तरह से गलतियाँ, वो देखिए अभी भगवान, देखिए आप आगे कभी देश के, अगर जैसे मोदी जी आने वाले हैं इसका उद्घाटन के लिए, अभी प्रधानमंत्री अगर आप भी फूल का ये पकड़ के उनको देने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं, इधर किससे बात कर रहे हैं? करेंगे क्या? अब नहीं करेंगे, क्योंकि पता है भाई देश का प्रधानमंत्री है। वैसे भी ये तो पूरा ब्रह्मांड का अधिपति है, जितना हम पूरा भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सबके मालिक हैं ये, तो उनके सामने हमको कितना सतर्क रहना चाहिए। तो इसलिए डिसरिस्पेक्ट वैसा नहीं होना चाहिए। हम मंदिर में जा रहे हैं तो बहुत हाथ जोड़ के बहुत विनम्र भाव से हमको प्रार्थना करना चाहिए, या फिर बहुत सतर्क रहना चाहिए। हम कुछ भी ऐसा नहीं कि आ गए और कैसे भी करके आके फोटो में माला डाल दिए, ऐसा नहीं। फिर अशुद्ध नहीं होना चाहिए, गंदा कपड़ा पहन के जाके हमारे घर में जो है फोटो रखे हैं तो उसको साफ सफाई करना चालू कर दिया, तो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। चौथा, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, कि हमारे जो निष्ठा है उसमें कमी, तो निष्ठा में कमी नहीं होना चाहिए। हम फोटो तो ले आए भगवान का, अभी तो प्रभु जी हम फोटो लाए पूजा कर रहे हैं, पहले कुछ दिन जो है बहुत अच्छे से उसका सेवा होता है, फिर कुछ दिन बाद वो फोटो के जो ये अल्टर है हमारा, उसमें ही वो मकड़ी का जालाल बन जाता है तो डिटर्मिनेशन की कमी है। स्टार्टिंग में बहुत एकदम जोश रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अहंकार के साथ भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भी अहंकार के साथ पूजा नहीं करना चाहिए। तो जब हम अर्चविग्रहों की पूजा मंदिर में होता है तो एक भूत सिद्धि होता है, भूत शुद्धि किया जाता है। बहुत सारे, पहले तो आचमन होता है, आचमन के बाद फिर मनोशुद्धि होता है और भूत शुद्धि होता है। तो भूत शुद्धि क्या है, तो एक पर्टिकुलर मंत्र जो है हम लोग उच्चारण करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, वो एक पर्टिकुलर मंत्र है। वो मंत्र क्या है आप लोगों को पता है क्या? कौन सा मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग? तो ये भी चैतन्य चरितामृत में आता है। चैतन्य महाप्रभु इसको बोलते हैं, नाहम विप्र नाच नरपति, ना भी वैश्य न शूद्र, नाहम वर्णी नाच गृहपति, न वनिष्ठो यतिर्वा, किंतु प्रोद्या निखिलो परमानंद, पूर्णामृताब्धेर गोपी भतुर पद कमलो दास दासानुदास। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं जो है ना हम विप्र न चरणपति, कि ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यास हूँ। तो क्या हूँ मैं? तो मैं वो गोपीर भर्तुर पद कमल, जो गोपियों के भरता हूँ, यानी कि गोपियों के स्वामी है, उनके दास, उनके चरणों में जो उनके दास है, उनके दास का दास हूँ। तो ये भाव से हमको ये प्रार्थना, ये वाला, वैसे तो मैं थोड़ा बहुत इसको याद किया था, अभी भूल गया हूँ, तो इसको हमको बार बार रटना चाहिए। और जब विग्रहों की पूजा कर रहे हैं तो ये मंत्र को जो है भूत शुद्धि के लिए इसको प्रार्थना करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो रट के कर सकते हैं, या फिर इसको चिपका सकते हैं। ये प्रार्थना करना चाहिए कि हम दास हैं, उस भाव से जो है पूजा करनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हम भी, ये जो ब्राह्मण था ना, प्रतिमानु है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो हम भी वो सोच हो सकता है। हम प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटना है जैसे जिसमें प्रभुपाद जी जो है विग्रहों के सामने बातचीत कर रहे हैं। तो एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी जो है वो शायद ऑस्ट्रेलिया में, प्रभुपाद जी विग्रहों को प्रणाम कर रहे थे। तो क्योंकि उनके शिष्य लोग जो थे वो लोग तो एकदम नए नए थे, उनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। तो लोग क्या कर रहे थे, अर्चो विग्रहों को, भगवान के विग्रहों को सुलाने का पर्टिकुलर टाइम होता है। वो लोग क्या है, जब खुद सोने से पहले भगवान को जैसे तैसे करके सुला दे रहे थे, और सुबह भी खुद जब जल्दी उठ जाते थे सेवा के लिए तो भगवान को भी उठा देते थे। तो ऐसा प्रभुपाद जी अपने जो पुजारी शिष्यों को बुलाए, इधर आओ, ये तुम लोग विग्रहों को ढंग से सुलाते नहीं हो क्या? इतने थके हुए क्यों दिख रहे हैं वो लोग? तो बोले कब सुलाते हो उनको? तो बोले कि हम तो 11-12 बज जाता है हमको सोते सोते, तो उनको भी उसी समय सुलाते हैं। और तो उठाते कब वो? तो बोले हम 3-3:30 बजे उठते हैं, तो उनको उठाते हैं। उसे प्रभुपाद के शिष्य बहुत लेट सोते थे, बहुत जल्दी उठते थे, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं रहती थी। प्रभुपाद बोले कि तुम मूर्ख लोग, ये हमारे स्वामी है, इनको जल्दी सुलाना है। तो प्रभुपाद फिर धीरे धीरे एस्टेब्लिश करते हैं। तो लेकिन हम विग्रहों को देख रहे हैं तो हम क्या, हाँ अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा फूल लगा है, एटलीस्ट उतना भी देखना चाहिए।
क्या विग्रह का, आज जैसे आप लोग दर्शन किए हैं भगवान का? कौन सा कलर का कपड़ा पहने हैं भगवान बताइए? ब्लैक कलर का पहने हैं, ब्लैक और गोल्डन कलर का कपड़ा पहने हैं। तो ये हमको एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली अगर हम सेवा करते जाएंगे तो प्रेजेंस फील होगा। हाँ, तो अब अर्च विग्रहों की सेवा करने से क्या क्या लाभ है? तो मुख्य हमारा जो मेन जो गोल है वो क्या है? कृष्ण प्रेम। वो तो मिलने वाला है, लेकिन रास्ते में भी हमको कुछ दिखना चाहिए ना, तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट। तो शुद्धिकरण होना मतलब कोई चीज़ जो है वो अपने ओरिजिनल स्थिति में नहीं है। हम कोई बोलते हैं अशुद्ध हो गया, पानी अशुद्ध हो गया बोलते हैं। मतलब क्या है कि पानी जो है अपने ओरिजिनल स्थिति जो शुद्ध होना, जिसको हम पी सकते हैं, उस लायक नहीं है, अशुद्ध है इसलिए। तो हमारा हृदय जो है जो स्तर में होना चाहिए, उसका जो ओरिजिनल स्तर है उससे अलग स्तर में है, इसलिए वो अशुद्ध। तो उसका शुद्धिकरण होता है हृदय का। तो भगवान का अर्च विग्रहों का इस तरह से, ऐसा आज हम लोग का जो क्लास ले रहे थे डिटी वर्शिप का, कैसे अर्च विग्रह में पूजा करना है, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि एक भक्त जो है वो सुबह उठते ही उसका जो है वो विग्रहों की पूजा करने का विधि शुरू हो जाता है। जैसे ही उठता है वो उसको प्रार्थना करना चाहिए। तो कुछ कुछ प्रार्थना है, फिर धरती माँ को छू के प्रार्थना करना चाहिए, फिर नहाते टाइम कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो इस तरह से अलग 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 प्रार्थनाएं की विधि हैं, ऐसे अलग अलग प्रार्थनाएं, जिससे हमारा मन शुद्धि होगा। नहाएंगे तो शरीर शुद्ध होगा, और ऑटोमेटिकली जो है हम भगवान की जब सेवा करते रहेंगे तो हमारा हृदय का भी शुद्धिकरण होगा। और सबसे आसान तरीका है ये हृदय का शुद्धिकरण का ना, ये सबसे आसान तरीका है, ये पता ही नहीं चलेगा आपको। और दूसरा क्या है कि परिवार में जो है एकता बढ़ती है, क्योंकि जब भगवान को आप केंद्रित नहीं कर रहे हैं तो खुद केंद्र बन गए हैं। हमारे लिए कौन सा अच्छा है, मेरे लिए कौन सा अच्छा है, लेकिन भगवान को जब केंद्र रख रहे हैं तो सब भगवान को कैसे सेवा किया जाए। तो इसका हमारे परिवार बहुत, अभी के टाइम में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने जीवन में देखते, हम अपने जो घरों में देखेंगे, अगर भगवान को सेंटर नहीं किया तो किसको सेंटर में रखना पड़ेगा आपको? टीवी को सेंटर में रखना पड़ेगा। टीवी को सेंटर में लोग रखते हैं ना, घर में जो मेन जगह है वहाँ पे टीवी रहता है। और टीवी रहता है तो आप माया को एकदम चालू हो गया। अब तो सबके पास अपना अपना माया है, अपना अपना मोबाइल है, अपना अपना माया है, उसमें आप जो भी देखना है तो देखिए, कौन देख रहा है। तो इससे क्या होता है कि जितने सारे जो माया के जो तीन ताप, स्पेशली आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, सारे घुस जाते हैं जीवन में। सब एकदम, अभी तो पूरा बम्बार्डमेंट हो रहा है ना। आप मोबाइल खोलते ही आपको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिख ही जाएगा। ऐसे एडवर्टाइजमेंट में भी सब कुछ भी आता है, तो पूरा बम्बार्डमेंट है। और इसलिए लोग देखिए, तो हमारे घर में स्पेशली बच्चों को अगर कुछ सही संस्कार देना है ना, तो ये अर्च विग्रहों की सेवा करना सबसे आसान तरीका है। क्योंकि प्रभुपाद जी जब आप लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे पिताजी जब सुबह के 7 बजे घंटी बजाते थे और भगवान के गोविंद देव जी का पूजा करते थे, तब हम उठते थे। और ये संस्कार जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो उसका हृदय जो है कैसा रहता है, वो ना गीला सीमेंट जैसा रहता है, जो इसमें कुछ भी डाल दो ना वो एकदम सेट होके रहता है। एक बार वो सेट हो गया तो फिर और कुछ नहीं घुसने वाला। तो बच्चा जब छोटा रहता है तब जब उसको ये सब संस्कार मिलते हैं कि वो देखता है माता पिता को भगवान को पूजा कर रहे हैं, उनको आरती उतार रहे हैं, तो ये उसके अंदर सेट हो जाता है। बाद में जब वो स्कूल कॉलेज जाएगा तो एकदम भारी भरकम उसके अंदर बॉम्बार्डमेंट किया जाएगा, तब भी उसको असर नहीं होगा, क्योंकि उसका हृदय जो है उसमें भर गया। उस ये में क्या है, ये जो भक्ति में जो रूप में उसका हृदय भर गया, तो वो क्या हो जाएगा ना, बच्चा जो है भटकेगा नहीं। अभी के बच्चे क्या है, क्योंकि माता पिता को ही ढंग से मालूम नहीं है कि अर्च विग्रहों के अर्च विग्रह जो भी है। जैसे मैं अपने माता के बारे में बोल रहा हूँ, मेरे माता इतना खुद करती है, बहुत दिन रात तो पूजा करेगी, लेकिन कहीं हमको इतना नहीं बोला, ठीक है तुम्हारा इच्छा, ऐसे बोलती है, ठीक है तुम लोग को जो अच्छा लगे। क्योंकि उनको ये साइंस विज्ञान, वैसे स्टार्टिंग में बोला था, विज्ञान पता ही नहीं है। तो हमको नहीं लगे जब भगवान के लिए थोड़ा कुछ लेके आया, ऐसा कुछ नहीं बोली हमने कभी। बचपन से मैं कभी अपना, हमारे घर में पूजा घर होता था तो मैं सिर्फ जब एग्ज़ाम होता था तभी प्रणाम करता था भगवान को, और कभी नहीं, क्योंकि वो तो ये नहीं है। तो ऐसा ही तो घर में कल्चर बन जाता है। ये कल्चर बन जाएगा ना, बच्चे ऑटोमेटिकली जो है उनका मन जो है वो शांत हो जाएगा। क्योंकि अर्च विग्रहों की सेवा जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति को सत्वगुण में ले आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में जो है एकता बनी रहेगी। क्योंकि सब लोग
कोई अपना डिमांड नहीं करेगा, भगवान को जो है वही अच्छा, वही सबसे बेस्ट है, एकता बनी रहेगी। और उससे क्या होगा, बच्चों को बहुत सॉलिड संस्कार मिलेगा। तो अभी देखिए ना, बहुत सारे लोगों को बहुत कंप्लेन है कि बेटा ऐसा क्यों हो गया, बेटी ऐसे हो गई, तो बहुत सारे, तो ये दूर हो जाएगा। और क्या है, और हमको साफ सफाई, साफ रहना पड़ेगा। तो विग्रहों को रखेंगे कैसे घर में, गंदा तो रह नहीं सकते, तो घर एकदम साफ साफ होके रहेगा। किसके घर में जो विग्रहों के अच्छे से पूजा होता है ना, एकदम घर भी चकाचक रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्लीनिनेस इज गॉडलीनेस। कुछ लोग बाहर के लोग बोलते हैं क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, प्रभुपाद बोलते हैं क्लीनिनेस इज गॉडलीनेस। जब तक क्लीन नहीं रहोगे तो आप सत्वगुण में कैसे आओगे। और भगवान तो क्या है, भगवान शुद्ध सत्व में है। अब जब सत्वगुण में नहीं हो तो शुद्ध सत्व की सेवा कैसे होगी। तो इसलिए क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो है ऑटोमेटिकली जब सेवा करेंगे तो हम साफ रहेंगे। जब बाहर साफ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर भी साफ रहेंगे। बाहर गंदा कोई रहता तो अंदर भी उसको गंदगी रहती है। आप देखिए, घर आपको अगर कुछ बुरे ख्याल आ रहे हैं ना, आप नहा लीजिए, नहा लेंगे तो एकदम से फ्रेश हो जाएंगे। तो ये जो है साफ, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी साफ सफाई को लेके बहुत ये रहते थे। उनके इवन बुढ़ापे में बहुत, एक बार क्या होता है ना, गुरु महाराज जी देखिए उनको विग्रह के प्रति कितनी श्रद्धा है। उनको डेटी वर्ष से मंगल आरती में पूजा करने के लिए जाने वाले थे। तो उनका बाहर जाने के लिए, मतलब मंदिर जाने के लिए एक चप्पल था और बाहर जाने के लिए एक चप्पल। तो गलती से मंदिर जाने वाला चप्पल के बदले बाहर जाने वाला चप्पल पहन लिए। तब हो गया था 4:20 हो गया था, 4:30 बजे आरती होता है। और उस समय में टाइम था अक्टूबर नवंबर का टाइम था। अक्टूबर नवंबर यानी कि सर्दी, दिल्ली में ठंड का टाइम है वो। गुरु महाराज जी तुरंत अपने कपड़े उतारे, तुरंत दोबारा से स्नान किए और फिर गए। ये उनका क्लीननेस स्टैंडर्ड था गुरु महाराज का। तो जितना हम विग्रहों की सेवा करेंगे उतना हमारा चेतना भी शुद्ध होगा, हम भी शुद्ध होंगे और चेतना उतना विकसित होगा। तो इस तरह से, और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान के प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन। अभी क्या है, हम लोग भगवान के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है। हम मंदिर इसलिए आ रहे हैं कि ठीक है प्रभु जी बोल रहे। कभी कभार ऐसा लगता है कि इतना बार कॉल कर रहे हैं, क्या करें, ठीक है चले जाते हैं। कभी कभार ऐसा सोच रहता है, इतना बार कॉल कर रहे हैं प्रभु जी, लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है आ जाते हैं, वो सोच के साथ आते हैं। कभी कभार कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये सोच रहता है। मुझे जब भक्त लोग बुलाते थे तो मैं इसलिए जाता था, मुझे वो मंदिर का कार्यक्रम इतना जमता नहीं था, लेकिन मैं इसलिए जाता था क्योंकि ये लोग बुरा मान जाएंगे, ये सोच के मैं जाता था। बाद में लेकिन आते आते धीरे धीरे जो है शुद्ध हो गए, तो आने अच्छा लगने लगा। तो ये क्या है, नेचुरल अट्रैक्शन हो जाता है हमको भगवान के प्रति। जब हम फोटो लाएंगे, कुछ लाएंगे, सेवा करेंगे ना, नेचुरल एक आकर्षण होता है। और जब भगवान के प्रति नेचुरल आकर्षण होगा तो ऑटोमेटिकली माया के प्रति हमारा क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा। माया से हम लोग जो है दूर होते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन अभी बोलेंगे देखो आप मूवीज़ मत जाओ, ये मत जाओ, तो बहुत ठीक है ना, क्या है इतना, क्या है। लेकिन जब ये विग्रहों की पूजा करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक होगा। अब जो है हम विग्रह को किस किस रूप में पूजा कर सकते हैं। तो भागवतम में श्लोक है, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक श्लोक है, 8 प्रकार से आप विग्रहों की पूजा कर सकते हैं। ये 8 प्रकार क्या क्या हैं। तो आप भगवान का नाम लिख के उनकी पूजा का अर्चना कर सकते हैं। आप भगवान का मतलब पत्थर से मूर्ति बना के उनकी से पूजा कर सकते हैं। आप भगवान का मिट्टी से मूर्ति बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। आप भगवान का लकड़ी से मूर्ति बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। और आप भगवान के फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं, मतलब भगवान की ड्राइंग करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और भगवान को मन से आप पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के हैं। लेप्या लेख्या तो सही कहती है। ये अध्याय जो है, अध्याय मुझे 11वें स्कंद में है, 11वें स्कंद का 27वां अध्याय है। थोड़ा सा सर्च करके भी देख सकते हैं। 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में ये श्लोक आता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि कैसे उनके अर्च विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जनरली जो लोग ब्राह्मण दीक्षा या कुछ भी दीक्षा नहीं हुआ है, तो आप लोग फ़ोटो रख सकते हैं, या फिर मंदिर के पास रहते हैं तो फ़ोटो ही रखना चाहिए। बहुत दूर रहते हैं तो ही विग्रहों को रखना चाहिए, नहीं तो विग्रहों को नहीं रखना चाहिए। फ़ोटो रखें तो क्या होता है, सेवा ईजिली हो सकता है और उस समय आप सेवा भी कर रहे हैं। और मंदिर के पास विग्रह रख दिया ना, तो अपना विग्रहों की सेवा करते रहेंगे, मंदिर ही नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है। तो मंदिर के पास रहते हैं, दूर रहते हैं तो ज़रूर विग्रह रखिए, और पास रह रहे हैं
तो फ़ोटो रखिए, फ़ोटो से आप सेवा कर सकते हैं। तो कैसे सेवा करना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन आज होगा, और एक छोटा सा टेस्ट भी होगा आप लोगों का, तो वो टेस्ट भी आपको देना है। ठीक है, हरे कृष्णा।